बदकिस्मती से कश्मीरी पंडित समाज के कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स जो समाज को बेच के, हमारी आस्था को बेच के यहाँ पैसे का लूट करने सीसीटीवी कैमरास भी रखे थे ताकि सुरक्षा हो, कोई चोरी चकारी न हो। लेकिन रंजीत गोरखा इतना चालाक निकला। आइए ये सीसीटीवी कार्ड देखिए। मैं ये मानता हूँ ये मंदिर चुगमुत छोट ये अशुद्ध हो चुका है जब ऐसे चोर चकार जो मंदिर का पैसा लूट के यहाँ गंदगी फैलाते हैं। इसलिए हमने सारों ने तय किया है, ये कश्मीरी कुछ मेरे दोस्त हैं, वॉलंटियर्स हैं, हम इसको सारे दूध से नहलाएंगे ताकि ये जगह पवित्र बने। शारिका देवी टेम्पल जो कि वेस्टर्न स्लोप ऑफ हारी पर्वत फोर्ट पे मौजूद है और कश्मीरी पंडितों के लिए एक सेक्रेट जगह है, सेक्रेट टेम्पल है। यहाँ पर बहुत दूर दूर इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं और ज़्यादातर कश्मीरी पंडित जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ दिनों से एक इशू जो है इस टेम्पल को लेकर बहुत ही गर्दिश कर रहा है। उसको जानने के लिए, मजीद उस इशू को जानने के लिए हमारे साथ कश्मीरी पंडित संदीप मावा जी मौजूद है, जिन्होंने कि हमेशा कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज़ उठाई है, बाकी टेम्पल्स के लिए आवाज़ उठाई है। चलिए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं मजीद क्या कुछ इशू रहा है। मंदिर में हमने सीसीटीवी कैमरास भी रखे थे ताकि सुरक्षा हो, कोई चोरी चकारी न हो। लेकिन रंजीत गोरखा इतना चालाक निकला। आइए ये सीसीटीवी कार्ड ये टोटल डिफंक है। आइए मैं दिखाता हूं आपको, ये टोटल डिफंक किया है। देखिए ये सारा कैमरास लगे थे यहाँ, क्योंकि ये डोनेशन बॉक्स पे नज़र न रहे किसी की, ये हमने कैमरास लगाए थे। देखिए इसने ये कैमरास भी डिफंक करा दिए। ये कैमरास लगे हैं, वो कैमरा लगा है, हमारे और कैमरास लगे हैं, उधर भी लगे हैं। और इस साहब ने ये कैमरा क्यों काटे हैं? ताकि ये इस लॉकर पे हमारी नज़र न रहे, जो इसने पर्सनल लॉकर रखा था और ओरिजिनल लॉकर को यहाँ छुपा के रखा था। देखिए पिलर के पीछे, देखिए ये दिखता है किसी को ये क्या लॉकर है? ये पीछे से ओरिजिनल लॉकर रखा गया। आप थोड़ा आगे जाके दिखाइए हूँ, ये मंदिर चुगमुत छोट ये अशुद्ध हो चुका है जब ऐसे चोर चकार जो मंदिर का पैसा लूट के यहाँ गंदगी फैलाते हैं। इसलिए हमने सारों ने तय किया है, ये कश्मीरी कुछ मेरे दोस्त हैं, वॉलंटियर्स हैं, हम इसको सारे दूध से नहलाएंगे ताकि ये जगह पवित्र बने। देखो यहाँ अपने दुख का हरण करने के लिए, अपनी खुशी के लिए लोग आते हैं, इसलिए हम इसको फिर से दूध से तमाशा द्वदशान कर रहे हैं। ये वही हम इसको दूध से जो है कहते हैं ना। आपकी बात करें तो आप मुसलसल फाइट कर रहे हैं इसको, शारिका देवी टेम्पल का जो इशू है, मेन इशू, उसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। और कश्मीरी पंडित बरादरी की बात करें तो वो आपको बहुत ही हाई बहुत ही आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए ये हारी पर्वत है, इसको चक्रेश्वरी माता कहते हैं कश्मीरी पंडित। ये हमारी देवी है और ये शक्तिपीठ है। यहाँ श्री यंत्र होता है, श्री यंत्र होता है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको भी बताया अभी ट्रायंगल्स कैसे, उसके लोटस पेटल्स, और बड़ा इट्स अ वेरी ना शक्ति का केंद्र है ये। बट बदकिस्मती से 90 के बाद, 90 तक तो सब ठीक चल रहा था, 90 के बाद कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए और यहाँ एक और संस्था बनी। और जब 2019 के बाद, जिसका जो पहली संस्था बनी उसका नाम था श्री हारी पर्वत अस्थापन, और जब हालात ठीक हुए 2019 के बाद तो एक और ग्रुप जम्मू से आया जो कहता है हारी पर्वत स्थापन संस्था। तो ये इन लोगों की लड़ाई है। बेसिकली ये जो केंद्र है, जो हारी पर्वत है, ये हमारा स्पिरिचुअल केंद्र है फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। छना दाजन दवा मर्जन शफा मज बगरान वनकन यह मज सार यह बात उस बनमुत दाजन दवा रोगन शफा मज बगरान वनकन ये यहीं के लिए बना है। और बदकिस्मती से कश्मीरी पंडित समाज के कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स जो समाज को बेच के, हमारी आस्था को बेच के यहाँ पैसे का लूट करते हैं। ये बेसिकली पैसे की लड़ाई, और कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, धर्म की लड़ाई नहीं है। मैं आपको आज हकीकत बताना चाहता हूँ। यहाँ 2021 में एक लड़का आया जिसका नाम रंजीत गोरखा था। ये वो लड़का है जो अपने आप को कभी गवर्नर साहब के साथ दिखाता है, कभी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ दिखाता है। ये जूम करिए आप, इसका नाम रंजीत गोरखा है।
2021 में ये यहाँ डिप्लॉयमेंट थी सीआरपीएफ की इकोय बटालियन, सुरक्षा के लिए, मंदिर की सुरक्षा के लिए। ये उनके पास आता है अपना बैगेज वैगेज लेकर और कहता है कि मुझे रात को पूजा करनी है, तो मैं यहाँ रात को रहूँगा। और सीआरपीएफ ने हिंदू समझ के इसको अलाउ किया। और ये जो शातिर लोग हैं, इनने क्या किया, यहाँ पहले तो पाठ पूजा की, लेकिन रात के 3 बजे जो उसके साथ बैग था उसमें कटर थे, वेल्डिंग कटर्स थे, इसने रात को यहाँ लगभग 40 ताले तोड़े। ये वो सारे ताले हैं, आपको मैं दिखा जो सरकार ने सील किया। अगर आप मेरे साथ उठ के आ सकते हैं, अच्छा, मैं आपको ये सब दिखा सकते हैं। और क्या होता है, सीआरपीएफ की बटालियन को रात को 3 बजे पता लगता है कि यहाँ ताले तोड़े गए हैं। सीआरपीएफ की बटालियन जाती है पुलिस स्टेशन नौहट्टा और ये एफआईआर काटती है रंजीत गोरखा और अशोक के खिलाफ कि इनने हमें रात को पूजा का बहाना लिया और रात को कटर से यहाँ 32 की 40 ताले तोड़े, मुझे 30 से ऊपर ताले हैं। ये जो फिर मसला एफआईआर के बाद ये जेल में चला गया। उसके बाद मुझे पता लगा, मुझे पूरा ज्ञान नहीं था इस जानकारी का, मुझे ये बताया गया, जम्मू से मुझे फ़ोन आया कि कश्मीरी पंडित को नौहट्टा पुलिस थाने में अरेस्ट किया गया। एज ए कश्मीरी पंडित मैं चला गया थाने में। मैंने एसएचओ साहब को रिक्वेस्ट की कि इसको जेल में ना रखिएगा, ठीक है ये अरेस्ट है, इसको किसी कमरे में रखिएगा और मैं कल इसकी बेल कर दूंगा। और अगले दिन मैंने इसकी बेल की। और जब मैंने पूरी सुना तो इसने मुझे कहा कि ये मैंने मंदिर के लिए ताले तोड़े हैं। मैंने यकीन कर लिया कि शायद कोई ऐसा हिंदू भी है जो मंदिर को बचाने के लिए। इसने कैसे विश्वासघात किया वो मैं बताता हूँ। उसके बाद कोर्ट में मसला चला और कोर्ट में ये सारा, इसमें मैं पढ़ सकता हूँ, ये आप पढ़ सकते, मैं पढ़ा लूँगा, थोड़ा पढ़ लूँगा। जो मैंने आपको कहा कि मंदिर के बहाने ये आए, पूजा पाठ के बहाने, और सीआरपीएफ को बताया कि हम पूजा करेंगे और रात को ताले तोड़े गए। मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ। एफआईआर नंबर 27 ऑफ ईयर 2021 अंडर सेक्शन 461 आईपीसी ऑफ पुलिस स्टेशन नौहट्टा श्रीनगर। थोड़ा ब्रीफ बता दूं सर, ये लिखता है एसएचओ नौहट्टा। सर, ब्रीफ कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट आर दैट ऑन 12 July 2021 police station Navhata received a complaint, written complaint from commanding officer E company stating that on 11th of July 2021 at about 6 p.m. in the evening, few Kashmiri Pandit reported that Sharika Devi Mandir Hari Parbat and expressed their desire to conduct Path and Puja throughout the night in the Mandir premises of Shri Jagatamba Sharika, and they had to stay in Mandir premises throughout the night, and on the request of the said Pandits were permitted to enter and stay in the Mandir premises throughout the night to do Path and Puja. And during the said Bhajan and Path Puja in the Mandir premises, the said accused Ranjit Gorkha and Ashok Kol broke open the existing locks of the door of the Mandir premises and locks in the safes and replaced them with the new locks, and in this way accused have broken locks with dishonest intention etc. ये देखिए, ये एफआईआर, ये है वो कॉपी, ये जो कोर्ट को दिया गया। उसके बाद क्योंकि कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं थे, इसने एक विश्वास बनाया, लेकिन 2-3 साल से हम इसको देख रहे थे। जब ये आया तो उसको सोने की एक चेन थी। आते आते वो जैसे बप्पी लहरी को 1 किलो सोना लगाता है गले में, हाथ में, अंगूठिया, तो हमें शक हुआ। मैंने इससे सवाल किया, रंजीत गोरखा जी आप क्या काम करते हैं कि जो आप इतना सोना लगाते हैं, आपके पास नई गाड़ियां हैं, आप जम्मू में प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं? तो इसने कहा मैं फाइनेंस का काम करता हूं। लेकिन जो मेरे यहाँ साथी हैं, क्योंकि मेरे पास समय होता नहीं है, मैं पब्लिक लाइफ में ज़्यादा होता हूँ, तो मेरे लोगों ने कहा साहब ये चोरी करता है। तो मैं हैरान हो गया। मैंने तो पहले उनको डांटा, मैंने कहा कैसे चोरी करता है? तो वो मुझे समझा रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। लेकिन कुछ दिनों पहले हमें पता लगा जो ओरिजिनल दान पात्र है, आप मेरे साथ कैमरा चलाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए, जो सरकार ने जब इसको अरेस्ट किया तो यहाँ सील किया गया। आप वो सील लॉक देख सकते हैं, आइए ये सील लॉक देख सकते हैं। देखिए ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार नॉर्थ ने सील किए हैं और आज तक सील हैं। देखिए
ये सब सील हैं, आप देख लीजिए, ये पिछले 4 साल से सील है। देखिए ये दरवाजे सब सील हैं, देखिए ये बंद है, ये बंद है, ये सील है यहाँ देखिए, ये देखिए ये बंद है, ऐसे ही ये सारा परिसर बंद है। लेकिन सरकार ने क्लियर किया था, मैजिस्ट्रेट ने, कि हमने सील किया है लॉकर भी। अब जो सरकार ने सील किया था ये सारी प्रॉपर्टीज़, वो लॉकर देखिए कहाँ छुपाया गया। आइए देखिए, ये लॉकर यहाँ छुपाया गया था। आइए, जो ओरिजिनल संस्था का लॉकर है जो सरकार ने सील किया है वो यहाँ है। देखिए एक सेकंड, वो लॉकर यहाँ है, देखिए ये वो लॉकर है, ये सरकार ने दोनों सील किए हैं। रंजीत गोरखा ने कैसे स्मार्टनेस की, हमें पता नहीं था। ये लॉकर लगाया, ये लॉकर लगाया और क्या किया देखो। अब इससे पैसे कैसे निकालता था अकेले, रहती है। आइए मेरे साथ, आप पूरा समझिए बात को। इसने क्या किया, यहाँ सीआरपीएफ पूरी गारद करती है, आज बीएसएफ है, तब सीआरपीएफ थी 2021 में, इकॉय बटालियन। इसने क्या किया, ये सारा खुला होता था ये मंदिर का परिसर, ये लकड़ी के, तो यहाँ सीआरपीएफ रहती है, बीएसएफ आज भी रहती है। इसने क्या किया, इसने ये स्टील के दरवाजे बनाए, आप देखिए, लेकिन इनके लॉक्स बाहर से भी होने चाहिए थे, ये नहीं रखे। इसके लॉक्स बाहर से होने चाहिए थे, नहीं रखे। इसके लॉक्स देखिए, इसके लॉक्स बाहर से रखने नहीं रखे। इसका पर्पस क्या था, ये रात को यहाँ आइए, इसने रात को ये दरवाजे बंद करता था, देखिए ये बंद करता था, ये इसको सील करता था लॉक, ऐसे इसको भी सील, उधर भी सील। और रात को 2-3 बजे करीब, आइए ये इधर से आइए, इधर से आइए, रात को ये आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के, ताकि सीआरपीएफ या कोई सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग ना आए, यहाँ इस लॉकर से, जो इसके पास एक ही चाबी थी, एक ही चाबी थी, ये रात को इधर से चाबी डालता था और खोल के पैसे निकालता था। अब जब हमें पता लगा, नवरात्रि के दिन में आया, मैंने लाइव वीडियो किया और मैंने क्या किया, मैंने इसको वेल्ड कराया दोपहर को, इसी टाइम मैंने सील कराया और इसको लॉक लगाया। इसके 2 लॉक से, एक अंदर और ये, और इसकी चाबी डीसी साहब को दी। आइए, इसलिए डीसी साहब को चाबी दी कि ये जब भी खुलेगा इसका अकाउंट, एक पूरी डायरी बनेगी कि कितना पैसा रहा। तो सरकार भी इस बात को समझ गई। इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये एक आदमी नहीं है, इसमें संजय रैना जी हैं जो पनुन कश्मीर चलाते हैं, इसमें भारत रैना जी हैं, इसमें अशोक अहमा जी हैं जिन्होंने यहाँ इधर हबक, इधर कनिकदल में एक मंदिर, शिव मंदिर का भी कब्जा किया है। और आप आइए, उसके बाद जब हमने सरकार को ये सब बातें बताई, मैं उसके बाद हमने, अच्छा, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, 3 साल क्यों लग गए इसको? मैं बताता हूँ। हाँ, क्योंकि 3 साल इसे लगे, एक यहाँ कश्मीरी पंडित समाज नहीं है, यहाँ वो वैकेशन मनाने आते हैं, सर्दी में नहीं होते हैं, गर्मी में आ जाते, 2-4 में चले जाते हैं। हमें पहले ये परसेप्शन इसने दिया कि ये शायद साधु है, क्योंकि जैसे अभी ये सफाई लड़के कर रहे थे, ऐसे ये भी सफाई कर रहा था। इसने हमारा विश्वास जीत के विश्वासघात किया है। जब हमें ये बात पता लगी तो हमने सबसे पहले, मैंने एसएसपी साहब को कंप्लेंट दी, एसएसपी साहब को मैंने कंप्लेंट दी, ये वो कंप्लेंट है। उसके बाद ये हम सब लोगों के हो गया तो जी, हमने कहा ये। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन पहले जो यहाँ केयर टेकर था उसका नाम रोहित कोल है, और रोहित कोल बाद में पता लगा कि इसका पुफेरा बाई भी है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है ट्रस्ट का कि आप कोई रिश्तेदार, अगर कोई प्रेसिडेंट है तो अपना रिश्तेदार नहीं लगा सकता है, उससे सामान नहीं खरीद सकता है, जो भी है ट्रांसफर नहीं करना है। परसों मैं आया यहाँ, मैंने उसको सवाल किया, क्योंकि रंजीत गोरखा को जब पता लगा कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई है, जब हमने लॉक किया तो वो भाग गया जम्मू, जबकि यहाँ कार्यक्रम नवरात्रा सबसे पवित्र दिन होते हैं हिंदुओं के, वो भाग गया जम्मू। और जम्मू से वो पूरी लॉबी, कभी सेक्रेटरी जाता है, कभी कुछ करता है, उसका कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ डिविजनल कमिश्नर साहब को, जिन्होंने हमारी कंप्लेंट पे, ये देखिए, इसको ड्यूकॉम्स ऑफिस से चिट्ठी निकली और उनने ऑर्डर किया
डीसी श्रीनगर साहब को प्लीज एग्जामिन एंड मेक टीम ऑफ ऑफिशियल फॉर इंक्वायरी। ये 3 अप्रैल को हुआ और आज है 5 अप्रैल। ये डीसी साहब ने एसआईटी बनाई है जिसमें तहसीलदार खानियार श्रीनगर, अकाउंट्स ऑफिसर विद डिप्टी कमिश्नर, नायब तहसीलदार कंसर्न, गिरदावर कंसर्न, पटवारी कंसर्न को बोला गया कि इंक्वायरी 10 दिन में कंप्लीट करो। जो जो एलिगेशंस एम्बेजलमेंट है फंड्स का, अकाउंट्स का, वो रिपोर्ट 10 दिन में दे। ये वो ऑर्डर है। उसके बाद कल तक रंजीत गोरखा कहता था मैं साधु हूं, कल उसको संस्था ने, जो श्री श्री जगत अम्बा शारका चक्रश्री संस्था है, उसने बुलाया जम्मू में मीटिंग की, इमरजेंसी मीटिंग। उस मीटिंग में जितने भी ट्रस्टीज थे उनने इसको कहा आप भी मीटिंग में आइए और एक्सप्लेन करिए। एक जो रोहित कोल को परसों चोरी के मामले में यहाँ पकड़ा गया और वो नवाटा थाने में अरेस्ट हुआ, और आपकी जो एम्बेजलमेंट है उसके बारे में जवाब दीजिए। लेकिन उसने टेलीफोनिक इनको कहा मैं नहीं आ सकता हूँ और मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। इसके बाद संस्था ने उसको सैक कर दिया। ये संस्था का सारे ऑर्डर्स हैं 4 पेज के। अगर आप थोड़ा इसको दिखा दे ठीक से ताकि इसको पूरा पढ़ पाएँ लोग। 1 पेज है ये। इसको निकाला गया संस्था से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर का, उसके बाद एसएसपी श्रीनगर का और उसके साथ साथ डीसी श्रीनगर का, जिन्होंने हमारी भावनाओं की कदर की और एसआईटी बनाई। मैं एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो पूरे विश्व में जाना जाता है पढ़ा लिखा समाज, ज्ञानी एनलाइटेंड समाज, कुछ ब्लैक चीप्स घुसे हैं जो मंदिरों को बेचने का काम, मंदिरों की एम्बेजलमेंट, उनकी ज़मीनें बेच के अपना घर आबाद करते हैं। इसलिए सरकार ने और 10 दिन मांगे हैं। जो पूरी पिक्चर, अभी तो कहते हैं ना एक डायलॉग है, अभी तो पिक्चर बाकी है। एक तो इसका साथी जो इसका कज़न है रोहित कोल अरेस्ट हो गया, लेकिन आने वाले समय में जब ये पूरी इंक्वायरी होगी डीसी साहब के ऑर्डर्स की, तो आप देखेंगे अपने ही लोग, हमारे कश्मीरी पंडित लोग कैसे रास्ता दिखाते हैं यहाँ उनकी ज़मीनों को कैसे टैक्टफुली कब्जा करने के लिए, बेचने के लिए। खुद अभी फरार हैं। वो खुद पहले नवरात्रा के बाद फरार हैं। इसलिए मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि एक पुलिस टीम भी बिठाई जाए, ताकि उनने अब डेरा जम्मू में रखा है। और अजीब बात है, उनको एक पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर भी दिया गया है। और वो सिक्योरिटी का ऑफिसर क्या काम करता है यहाँ? सिक्योरिटी के बदले वो, मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, बर्तन धोता है। मतलब आपको एक पुलिस वाला दिया जाता है सेवा के लिए, एक आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन ये साहब उससे बर्तन और किचन धुलाते हैं। ये देखिए, मैंने एक आपको वीडियो दिखा दूंगा, आपको एक पिक्चर दिखा दूंगा जो मिसयूज़ करते हैं ये सरकारी मिशनरी का। देखिए, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका पीएसओ है वीर जी, बर्तन या इसके किचन धो रहा है। देखिए, दिख रहा है। और पीछे से रंजीत गोरखा जी बातें कर रहे हैं, सुनिए। ये जो आवाज है रंजीत गोरखा जी की है। तो सवाल है, अगर कोई मंदिरों का लुटेरा है, उसका केवल स्थान, या मंदिरों की बात नहीं है, मस्जिद का भी कोई लुटेरा है, औकाफ का कोई लुटेरा है, उसका आखिरी अंजाम काल कोठरी होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि सरकार ऐसे दरिंदों को सुरक्षा दे रही है। मैं आपकी चैनल के थ्रू डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर प्रभात जी से रिक्वेस्ट करता हूं, आईजी कश्मीर, डीआईजी कश्मीर, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर और एसएसपी श्रीनगर से अपील करता हूं, इसकी भी इंक्वायरी हो, ऐसे आदमी को सुरक्षा कैसे दी गई। एक और जो सुरक्षा बल इसको दिया गया पीएसओ, वो इसके किचन धोने के लिए रखा गया, इसकी सुरक्षा के लिए दिया गया। तो ऐसे बहुत सवाल होंगे, लेकिन मैं आपकी चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप जब भी आते हैं सच को उजागर करने के लिए। जो यहाँ भ्रम बनाया गया कि यहाँ जो मेजॉरिटी लोग हैं वो कब्जा करते हैं,
लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको आज कहना चाहता हूं, दो ये कड़वी बात है लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। हमारे अपने कश्मीरी पंडित जो ब्लैक शीप्स कुछ हैं, रास्ता दिखाते हैं मेजॉरिटी समाज को कि कैसे मंदिरों पे, मंदिर की ज़मीनों पे, कैसे जो प्राइवेट प्लॉट्स कश्मीरी पंडितों के हैं या मंदिरों के हैं उन पे कब्जा किया जाए। इसलिए सरकार ने एसआईटी बना दी है, जिनका मैं धन्यवाद करता हूं, और आपकी चैनल का भी। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो एक और इस पे बनाए, ताकि जो दरिंदे मंदिरों को बेचने का काम करते हैं, और कौन दरिंदे, जो साधु बन के हिंदू आस्था को, मुसलमान की आस्था को, ईसाई की आस्था को, सरदार की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बस आपका बहुत धन्यवाद। बताइए। तो मैं क्या चाहिए? देखिए, सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती डायरेक्टली। जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाया गया, जब से वो श्राइन बोर्ड बना, इतना पैसा जमा हो रहा था, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक बनी गई। तो वैसे ही ये सबसे बड़ा केंद्र है। मैं एक सवाल करता हूं, जो भी यहाँ संस्था से जुड़े लोग हैं, कि आपने पिछले 150 साल में जो चंदा जमा हुआ वो कहाँ लगाया? अभी जो ये खत्म बंद हुआ ये भी सरकार ने कराया। अभी जो सिर्फ ग्रिल आपने बनाए अपनी सुरक्षा के लिए और इसको गबन करने के लिए, बाकी एक एक काम जम्मू कश्मीर की सरकार, एलजी की सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। तो अफसोस होता है, जो शक्तिपीठ है हमारा, उसको भी ये दरिंदे बख्शते नहीं है। इसलिए मैं आपकी चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार ऐसे दरिंदों के लिए, सिर्फ ये यहाँ दरिंदे नहीं हैं, ये मस्जिद में भी, औकाफ में भी कुछ ऐसे दरिंदे हैं, ऐसे ही गुरुद्वारे में कुछ दरिंदे हैं। सरकार ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कदम लेकर इनको काल कोठरी में रखे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, ताकि देखो, हम मंदिर मस्जिद किस लिए जाते हैं? ये हमारी आस्था का केंद्र है। हम दुख में होते हैं, हम यहाँ श्रद्धा भाव में आते हैं, दान देते हैं, कैश बॉक्स में डालते हैं, रिसिप्ट बनाते हैं। यहाँ ये लोग सब फर्जीवाड़ा करते हैं। मैं आपको छोटी एक बात बता दूं, जब परसों जो रोहित कोल अरेस्ट किया गया, वो क्या कर रहा था, आप एक छोटा सा मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आपको बड़ा अंदाज़ा होगा। वो अपने अकाउंट में पैसे डाल रहा था। देखिए, ये सब रिसिप्टें हैं, आप इसको एक एक करके जूम करके मैं ऊपर कर लेता हूँ, देख रहे हैं? ये रोहित कोल का अपना अपना अकाउंट है। श्रद्धालुओं के पैसे मंदिर के अकाउंट के बदले न होकर अपने अकाउंट में, देखिए इसमें एक अमाउंट है, देखिए 40,000, एक है 90,000। आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, ये देखिए 14,007 रुपये। देखिए, मैं आपको 13,000, मैं आपको एक बड़ी रकम दिखा दूँ, 40,000 की, 25,000 की, एक सेकंड, 25,000 देखिए, उसके बाद 40,000। तो ये हो गया जो यहाँ का केयर टेकर था, जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये रखी गई थी कि मंदिर को दोना वोना, वो भी अपने अकाउंट में पैसे ले रहा था। ये एक हो गया। उसके बाद जो रंजीत गोरखा रिसिप्ट रखता था, देखिए मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग दिखा दूं, आज चल रहा है 5 अप्रैल, और इस साहब ने रिसिप्ट कब की बनाई है आप देख लीजिए। ये बड़ा कमाल का फैक्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये रसीद है साहब, एक सेकंड, मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आपको दिखा दूं। आप 1 मिनट ये वीडियो को प्ले, या मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं वीडियो, आप एडिट कर सकते हैं, जिसमें आज 5 अप्रैल है, ये रसीद काटता है मई 2025 की एडवांस, और आज अप्रैल में ये दिखाता है 31/3/2024। सेम रिसिप्ट बुक में 24 भी आता है, जबकि 25 चल रहा है। पहला पेज रिसिप्ट का है 1 जनवरी 2025, लेकिन बीच में एक रिसिप्ट निकलती है 31/3/2024, उसके बाद निकलता है मई 2025, जो आया ही नहीं है। तो और बीच में 10 पेज को रबड़ से बंद किया गया, जिस पे कोई अमाउंट ही नहीं लिखा गया। तो सरकार ने एसआईटी बना ली है, अब वक्त बताएगा कौन कितना बड़ा चोर था। लेकिन मैं पूरे समाज से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो कोई पैसे डालते हैं वो दान पात्र में डाले, और वो दान पात्र हमेशा सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव खोलना चाहिए, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के और साथ में मैनेजमेंट के, ताकि वो डायराइज हो, और वो बैंक में जाना चाहिए। ये लोग अपने अयाशी के लिए, अपने प्लॉट खरीदने के लिए, सोना खरीदने के लिए, कड़े खरीदने के लिए, अंगूठियाँ खरीदने के लिए इस मंदिर का डोनेशन उसको इस्तेमाल करते हैं, और भगवान नाम के बदले हमें धोखा देते हैं। अब यहाँ पे डोनेशन बॉक्स में ही डाल, अभी देखिए यहाँ एक थाल रखा जाता था,
वो भी हटाया गया। और एक क्लियर आइए आप, आइए मैं आपको एक दिखाता हूँ। हमने हर जगह लिखा, आप ये देखिए लीजिए, ये हमने पिछले 5 दिन से इसको दिखाया, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाइए कि devotees are requested to donate money either in the donation box or online to the bank account. Please do not donate outside the donation box or any plate as there is no accountability for the same. FIR number 22 of 2021 at Navhata police station has been registered against Ranjit Gorkha for breaking the locks of the temple. The case is currently pending in the court. आइए हमने क्या किया, हमने इसको और सुरक्षित करने के लिए, ताकि पैसा डोनेशन बॉक्स से कोई प्रेसिडेंट और भी कोई कब्जा न करे, ये जो ताला लगा है, एक तो इसके देखिए, इस इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इसके नीचे भी लॉक है, इसकी चाबी मैनेजमेंट के पास होगी। सबसे पहले ये ताला खुलेगा, जो हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को 3 चाबियां होती है वो तीनों दे दी है। जब ये ताला खुलेगा उसके बाद ही आप चाबी डाल पाएंगे। अब ये ताला पहले क्यों डालना पड़ा, ताकि ये डायराइज हो कैश, और जो लुटेरे समाज का पैसा, मंदिर का पैसा अपने पर्सनल यूज या अपने लग्जरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सब रुके। ये सिर्फ इस मंदिर की बात नहीं है, ये लगभग, मुझे माफ करिएगा, हर दूसरे तीसरे मंदिर की यही बात है, हर दूसरे तीसरे मॉस्क की यही बात है। इसलिए मैं आपकी चैनल के थ्रू वार्न करता हूं ऐसे बेड़ियों को जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की भावना को ठेस पहुंचा के मंदिर का पैसा लूटते हैं। बहुत धन्यवाद।